हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम की सी सेट में किस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं वो इसमें जानेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे मैथ की किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ये जो है ट्रेंड एनालिसिस है, कौन सा ईयर कितना आया है, जैसे बोधगम्य या कॉम्प्रहेंशन में किस प्रकार का ये आया था ये देख लीजिए। और ये तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर। देख लीजिए 18 से ये बढ़ते बढ़ते देख लीजिए ये कितना तक जाता है 19, कभी कभार 12 भी, यानी कि मैक्सिमम क्या होता है 18 to 19 के बीच ही रहता है, ये देख सकते हैं। उसके बाद आधारभूत संख्या है यानी कि बेसिक नंबरिक्स यानी मैथ से भी ये देख सकते हैं 9 to ये जो होता है 30 तक गया है, मैक्सिमम 30, 2021 में 30 क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे देख लीजिए 36, 2020 में 36 क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार और भी है, ये सब देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए ये क्या है, आधारभूत संख्या यानी कि बेसिक नंबरेसी। ये 2021 का है, 2021 में किस प्रकार के आया था। 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं और शेष विदेशी हैं। इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यदि हम देखें टोटल 120 है और टोटल कितना है 120 है, इनमें से 80 जो है भारतीय है, 80 क्या है भारतीय है। तो यहाँ से अगर माइनस करें तो 40 जो है वो क्या है, 40 क्या है विदेशी है, यानी कि ये जो विदेशी है ये कितना है 40 है। तो विदेशी अंग्रेजी, और इसमें से बोल रहा है 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। 70 क्या बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं। तो अगर यदि ये विदेशी 40 है, 40 के 40 अंग्रेजी बोलता है, तो यहाँ पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर यदि हम मान लेते हैं 40 के 40 क्या है, ये 40 के 40 जो है इंग्लिश बोलते हैं जो विदेशी है, तो 70 इंग्लिश बोलते हैं। तो और कितना 30 चाहिए, यानी कि 30 क्या चाहिए, 30 भारतीय जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि 40 में 40 ही क्या है अंग्रेजी बोले विदेशी, तो क्या है विदेश का रहने वाला है तो अलग भाषा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तो 30 तो होना ही होना है, 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी, 30 या 30 से अधिक। 30 हो तो 30 तो कन्फर्म है, हो सकता है अगर यदि विदेशी शब्द इंग्लिश नहीं बोले तो क्या होगा 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार इसका ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 3 शून्येतर नॉन जीरो अंकों के प्रयोग अंकों की पुनरावृत्ति के बिना पुनरावृत्ति किए से प्राप्त 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जो 3 के गुणज है। मान लीजिए इन संख्याओं का योगफल यस है, इसका योगफल क्या है यह एस है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये एस सदैव 74 से भाज्य है, एस सदैव 9 से भाज्य है। तो यहाँ हम सबसे पहले निकालते हैं तीन संख्या हम मान लेते हैं क्या हम ए बी सी, 3 संख्या है। तो इसमें जो है ए बी सी ये क्या होगा, ए जो होगा हमेशा क्या हो जाएगा 100 ए होगा, 100 ए होगा। बी क्या होगा 10 बी होगा और प्लस का सी होगा। तो ये चेंज होते रहेगा, ए है यहाँ पे सी बी, इस प्रकार यहाँ पे तो 100 ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सी होगा, यहाँ पे प्लस का बी होगा। ए रख के 2 बार, उसी प्रकार क्या हम बी रख के बी ए सी लिख सकते हैं, उस प्रकार क्या बी सी ए लिख सकते हैं। तो ये सब भी इसे होगा, यानी कि बी यहाँ पे 100 200 भी हो जाएगा, ये 200 भी, जैसे ये 100 और 100 कितना हो रहा है 200 ए हो रहा है, 200 ए। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर एक बार सी को पहले रखेंगे, सी ए बी फिर सी बी ए। तो यहाँ से सी जो होगा ये 200 होगा, तो 200 सी क्या होगा सी भी 200, और 10 में भी 10 सब 2 बार आएगा, 10 100 में 2 बार आएगा, 100 2 बार आएगा, 10 2 बार आएगा और 1 1। तो कितना हो गया 100 200 और 10 100 100 प्लस 10 प्लस 1। ये जो तीनों का तीनों क्या आएगा 100 एक बार आएगा, फिर
10 एक बार आएगा, फिर 1 आएगा। इस टाइप से ये कितना आएगा, 2 बार आएगा। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 100, 10 और 11, 111 से मल्टीपल कर देंगे तो 222, यानी कि सब जो आएगा वो कितना आएगा, 222 सभी आएगा। 222 क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो ये सब क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार का ये फॉर्म बनेगा। तो चलिए देखते हैं ये कितना आ रहा है, 222 a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे अगर यदि हम निकालें, ये क्या है, इसको रब कर देता हूँ मैं। ये क्या आ रहा है, 222 a प्लस बी प्लस सी, ये सभी आ रहा है। यहाँ बोला है ये क्या है, 3 का गुणज है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देख लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 जाएगा, 3 4 जा 12, इंटू का 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 का फैक्टर हो गया। ये इस प्रकार बन गया, a प्लस बी प्लस सी। ये इस स्टेप से बन गया, a प्लस बी प्लस सी। और आगे क्या बोल रहा है, ये तो 74, यहाँ पे 74 से सदैव विभाज्य है, यानी कि ये वाला क्या हो रहा है, सही हो रहा है। 1 नंबर तो सही हो रहा है। s क्या है, s ये टोटल s का है, सम सभी का बोला है s का है, s योगफल है। तो s क्या है, योगफल है, तो ये यही इसका योगफल है। तो s का वैल्यू इतना है। तो 74 से क्या है, इधर s इक्वल टू इतना निकल के आया, तो 74 से ये डिविजिबल है। अब हमको 9 से निकालना है, तो 9 यहाँ कैसे आएगा, 9 कैसे आएगा ये देख लेते हैं। तो किसी का भी अगर यदि हम लोग ये निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मान लेते हैं ए बी सी कोई ये है, इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, बाई 3 होगा। एवरेज निकालेंगे ए इक्वल टू, या तो एन इक्वल टू, जब एवरेज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, तो ये इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 3a इक्वल टू ए बी सी, या एन मान सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी के यहाँ 3a लिख सकते हैं, यानी कि इसके जगह में हम लिख सकते हैं क्या, 3a। तो इस जगह पे हम s इज इक्वल टू 74 इंटू 3, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे निकालें हम क्या लिख सकते हैं, 3a, कुछ भी मान सकते हैं एवरेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 3a। तो s इज इक्वल टू ये 74 इंटू 3 3 जा 9, 9a, यानी कि ये जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 9 से भी मल्टीपल होगा। कितना से, 9 से भी मल्टीपल होगा। तो क्या होगा, 74 से तो मल्टीपल है ही, और 9 से भी मल्टीपल, यानी कि डिवाइड भाज्य है। तो ये क्या है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, दोनों सही है। तो इसका अब हम ऑप्शन देखें, केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 2 अक्षरों ए और बी में क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी हैं। ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 17 है। कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है तथा न्यूनतम 22 है। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा में बी स्थानांतरित किए जाते हैं। तो ये देख लेते हैं, ए और बी 2 कक्षा है, ए और बी, ए बी, ए और बी। तो यहाँ पे क्या है, हम एम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर, और यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ पे मिनिमम, MIN मिनिमम। तो इसमें कितना है, 25 है, जिसमें से इसमें लाते हैं कितना, ए का जो है अधिकतम 21 है और न्यूनतम 17 है, 21 17, ये 21, ये 17 है। उसी प्रकार बी का 30 है, इसमें से क्या है, अधिकतम 30 है और न्यूनतम 22 है,
30 22, 30 है और ये 22 है। तो अब अगर यदि बोलता है ए से बी, यहाँ से 4 यहाँ चल जाता है प्लस का 4, तो इसका अगर यदि अधिकतम भी रहेगा तो 21 ही बढ़ेगा, जो कि इसका मिनिमम 22 से भी कम है, 22 से भी कम है, यानी कि इसका एवरेज क्या होगा, इन डिक्रीज होगा, घटेगा ही घटेगा, क्योंकि इसका जो है मैक्सिमम 21 है और इसका मिनिमम 22 है, तो इसका मिनिमम से भी कम हो रहा है मैक्सिमम, तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कम होगा। तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, एवरेज जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। तो कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है, घटेगा। ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा केवल ए। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। एक व्यक्ति एक्स स्थान ए से तथा एक अन्य व्यक्ति वाई स्थान बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। एक्स 1.5 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है और वाई पहले घंटे में 1 किलोमीटर की पर आवर की एक समान चाल से दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर पर आवर की समान चाल से तथा तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है और इसी प्रकार आगे भी चलना जारी रखता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से निकालना है कौन सा सही है बोल रहा है। तो उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। इसमें बोल रहा है 1 नंबर, दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा, और 2 बोल रहा है वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीच मिलेंगे, ए तथा बी स्थानों के बीच मिलेंगे बोल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे जो है दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, कुल डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। और उसमें से अगर यदि 5 घंटा में 1.5 किलोमीटर चलेगा तो 5 × 1.5 यानी कि 15 5 जा 75, 7.5 किलोमीटर, यानी कि फास्ट जो है एक्स चलेगा, एक्स कितना चलेगा, 7.5 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद दूसरा का जो है 5 आवर में, इसका किस प्रकार बढ़ रहा है, 1.5 से स्टार्ट कर रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। तो 5 आवर, तो ये क्या है, 1 + 1.25 + 1.50 + 1.75 + 2.0, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसका प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 6 तो इसी हो गया। और यहाँ पे हम देखें ये 75 और ये 25, ये 1 हो गया, यानी कि प्लस का 1 और ये 0.5, तो ये कितना हो रहा है, 7.5। इसको भी प्लस करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 7.5। कैसे प्लस किए, 1 2 3 4 और ये 2, 6 हो गया, और ये 0.75 और 0.25 प्लस करेंगे 1 हो गया, ये 0.50 है, 0.50, तो ये प्लस करेंगे तो ये कितना होगा, 7.50। तो ये भी 7.50, ये भी 7.50 का डिस्टेंस कवर कर रहा है। और क्वेश्चन में बोला क्या है, फर्स्ट 5 घंटा में उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है, तो 15 किलोमीटर है। और ये क्या हो रहा है, ये 7.5 चल रहा है और ये 7.5 किलोमीटर चल रहा है। तो दोनों क्या है, एक्स भी 7.5 और वाई भी 7.5 किलोमीटर चल रहा है, वाई भी 7.5 किलोमीटर चल रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 15 मिला रहे हैं, यानी कि ये 5 घंटा में मिल रहे हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है, 7.5 दोनों को स्थानों के बीच मिलेंगे, यानी कि टोटल वहाँ पे कितना था, 15 का हाफ कितना हो जाएगा, 15 का हाफ 7.5, यानी कि दोनों 7.5 का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कि दोनों जो है वो क्या कहाँ पे लेंगे, उसके बीच में मिलेंगे। तो ये क्या हो रहा है हम लोग का, ये भी सही, ये भी सही, यानी कि दोनों सही। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। आप एक बार देख सकते हैं किस प्रकार से बनाएं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 5 आवर, तो 5 आवर 5 × 1.5 का स्पीड से चल रहा है एक्स, तो ये क्या हो रहा है, 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इसका जो वाई है क्या, 1 1.25 1.50 1.75 फिर 2, इतना किलोमीटर पर आवर, हर आवर इसका चेंज हो रहा है। इसको प्लस कर रहे हैं तो 7.5 हो रहा है, यानी कि दोनों 7.5 हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और दोनों को कवर करने में 5 आवर का टाइम लग रहा है।
इसलिए इसका जो ऑप्शन दोनों सही है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 5 नंबर। एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5:6:7:8:9:10 का अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं? 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं वो बताना है। तो ये जो है इतना लाए हैं और सभी मिला के कितना बोल रहे हैं? 60% है। तो सभी को हम प्लस कर देते हैं पहले। तो अगर यदि यहाँ हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले प्लस करेंगे तो ये देखते हैं, ये दोनों को मिलाएंगे तो 15 और ये 520, 15 520 हो गया, और 9 और 6 15 हो गया, 20 और 15 35 और 10 45, यानी कि टोटल जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 45। 45 कितना है? 60%। 60% इज इक्वल टू 60 60% इज इक्वल टू 45 है। तो 100% निकालेंगे। 100% इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे 1% का निकालेंगे। यहाँ पे कितना? 15 4 जा 15 3 जा, तो 100% का निकालेंगे तो क्या होगा? 4 का इतना हुआ, 100 का निकालेंगे तो इंटू का 100 300, 300 को 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 25 3 जा 75। ये कितना हो रहा है? 75 मार्क्स आके आ रहा है। 100% कितना हो रहा है? 75 मार्क्स हो रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ रहा है? 75। लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, यानी कि ये 6 का है 75। तो एक का मैक्सिमम कितना होगा? 100 का जो रेशियो आएगा, यानी कि एक का 75 मतलब 6 का 75 हुआ, तो टोटल 6 है, तो 6 का हम निकालेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे और इसका 60% निकालेंगे। 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं, 60% से जो कम प्राप्त किए हैं तो इसका हम 60% निकालेंगे इंटू का 60 डिवाइडेड बाई 100। तो 1010, 6 से 6 कैंसिल आउट, ये बाई 10 आया, तो ये 10 से यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 7.5। नीचे में क्या हो रहा है? 75/10 आया, 75/10, तो इसका मतलब क्या हुआ? 75/10 यानी कि 7.5। तो 7.5 क्या हो रहा है? 60% का वैल्यू कितना आ रहा है? 7.5 हो रहा है। एक का 60% क्या हो रहा है? एक जो है उसका एक पेपर का 60% 7.5 हो रहा है। तो 7.5 से कम कितना है उसको देखें, तो 7.5 से कम जो है ये 7 भी 7.5 से कम है, 6 भी कम है और 5 भी कम है, तो इसका मतलब 3। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ये जो है मैथमेटिक्स का था, और इससे पहले हम रीजनिंग का 3-4 क्लास देख चुके हैं। 2021 का चल रहा है, उसके बाद 2020 का चलेगा। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का ही अगला हम देखेंगे। तो चलिए इसमें इतना ही।